हाय गाइस, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने लास्ट ईयर फोन ऑफ द ईयर S24 अल्ट्रा को दिया था और अब सैमसंग ने S25 अल्ट्रा लॉन्च कर दिया है। खैर मैंने इसको अनबॉक्स किया, एज यूजुअल एक्सपीरियंस था। फोन के साथ डॉक्यूमेंटेशन, सिम इजेक्टर केबल मिलती है, बट S25 अल्ट्रा को टेस्ट करते समय मैंने जो है रेफरेंस में S24 अल्ट्रा को भी रखा है। मतलब कुछ छोटे छोटे चेंजेस आए हैं S25 अल्ट्रा के अंदर, जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, इस वीडियो में ना पूरे टाइम साइड बाय साइड S24 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करते हुए चलूंगा मैं। तो इसी नोट पे डिजाइन से स्टार्ट करते हैं भाई। अब मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था कि लोग S25 अल्ट्रा के डिजाइन के बारे में एग्जैक्टली में क्या बोल रहे हैं, और बहुत अलग अलग तरीके के ओपिनियन मुझे देखने को मिले हैं। ऑब्वियसली डिजाइन सब्जेक्टिव होता है, चीज मुझे समझ में आती है, बट मैं बोलूंगा S25 अल्ट्रा को जब तक आप रियल लाइफ में नहीं देखोगे तो आपको ढंग से जज नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली में इसका डिजाइन आपको पसंद है कि नहीं। क्योंकि फोटोज में ये बॉक्सी फ्रेम देखना, राउंडेड कॉर्नर्स देखना, ऐसा लग रहा होगा कि हाँ छोटे मोटे चेंजेस है, बट यार ये फोन जो है ना हल्का सा स्लिम भी हुआ है, बहुत थोड़ा सा बता रहा हूँ, और थोड़ा सा लाइट वेट भी हुआ है। तो और बॉक्सी फ्रेम है तो पूरी इन हैंड फीलिंग चेंज हो गई है S24 अल्ट्रा से कंपेयर करो तो। बट मैं आपको टेक्निकल चीजें बता सकता हूँ जो कि एक फैक्ट है, जैसे कि S25 अल्ट्रा अभी भी IP68 रेटिंग के साथ ही आ रहा है, बट सैमसंग ने ग्लास की प्रोटेक्शन को थोड़ा बेटर कर दिया है। इस बार गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 यूज करा है। खैर बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है हैप्टिक फीडबैक में, बट S24 अल्ट्रा जैसा ही है S25 अल्ट्रा का हैप्टिक फीडबैक। और S Pen की बात करूं तो S25 अल्ट्रा में जो S Pen के अंदर ब्लूटूथ होता था वो सैमसंग ने हटा दिया। अब ब्लूटूथ की मेन फंक्शनैलिटी पता क्या थी कि आप फोन दूर रख के पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, एयर जेस्चर्स वगैरह होते थे। तो अब क्योंकि इसमें ब्लूटूथ हटा दिया है तो ये वाली फंक्शनैलिटी नहीं है, ऐसा सैमसंग का कहना है कि कम लोग यूज करते थे। बट जितने भी नोट टेकिंग वाले फंक्शंस थे वो आज भी S25 अल्ट्रा में मिलते हैं। बट स्पीकर्स की बात करूं तो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था भाई मेरे लिए ये, मतलब S25 अल्ट्रा में क्या स्पीकर डाल दिया है सैमसंग ने यार। मतलब 19-20 का डिफरेंस नहीं है S24 अल्ट्रा के मुकाबले, कुछ क्रेजी ही डिफरेंस है। बहुत ज्यादा क्लैरिटी बढ़ा दी है, ज्यादा फुल साउंड करता है। इनफैक्ट S25 अल्ट्रा के स्पीकर को मैंने iPhone 16 Pro Max से कंपेयर किया एंड आई थिंक S25 अल्ट्रा का स्पीकर स्लाइटली बेटर लगा मुझे। ऑब्वियसली बहुत सरप्राइजिंग चेंज था, बट दिल से वेलकम है भाई। सिमिलरली अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो देखो S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा की अगर आप डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस पढ़ोगे ना, टेक्निकल चीजें सारी सेम है। डिफरेंस ये है कि अब 6.9 इंच की डिस्प्ले हो गई है और बेजल्स जो है थोड़े से और कम कर दिए है। बाकी आज भी डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग अभी भी देखने को मिलती है और इस बार भी 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस ही है। एंड अब 100% श्योर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार S24 अल्ट्रा जैसी डिस्प्ले है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क लेके आना चाहिए था सैमसंग को। मैं रिस्पेक्ट करता हूं भाई आपके ओपिनियन की, बट मेरे को पता क्या लगता है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर S24 अल्ट्रा की डिस्प्ले का, वो मेरे हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से बहुत फ्यूचरिस्टिक डिस्प्ले थी। और मैं ऐसी फ्यूचरिस्टिक नहीं बोल रहा हूँ, देखो जो S25 अल्ट्रा है और जो S24 अल्ट्रा है, दोनों के अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आती है ना, ये कोई छोटा मोटा फीचर नहीं है, ये लिटरली ज्यादातर रिफ्लेक्शंस कट कर देता है। आउटडोर आप फोन यूज करोगे डिस्प्ले बहुत क्लियर दिखती है। ऑब्वियसली इंडोर भी जब यूज करोगे तो जो ट्यूबलाइट हमारे घर में लगी रहती है उसकी भी रिफ्लेक्शंस बहुत हद तक कट हो जाती है। और एक बार आप ये डिस्प्ले यूज कर लोगे तो बाकी फोन्स में ना रिफ्लेक्शंस इरिटेट करती है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सच में सारे फोन्स टेस्ट करता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो कि मैं ऑब्वियसली S25 अल्ट्रा में भी बहुत अप्रिशिएट करूंगा। खैर डिस्प्ले से रिलेटेड मैं और आपको छोटी छोटी टेक्निकल चीजें बता सकता हूँ जो मैंने टेस्ट करी है। मतलब मैंने HDR कंटेंट चलाया S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा दोनों के अंदर और साइड बाय साइड रखा, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों में 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस होने के बाद भी S25 अल्ट्रा स्लाइटली ब्राइटर लग रहा है। इनफैक्ट S25 अल्ट्रा में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन को भी बूस्ट करा है। खैर इसकी वजह से हल्का सा पर्पल टिंट आ गया है। और ये सेम बातें मैं नेटफ्लिक्स के प्लेबैक के बारे में भी बोल सकता हूँ। बैटरी की बात करूं तो इस साल भी 5000 mAh बैटरी ही देखने को मिलती है S25 अल्ट्रा में। आई विश सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज करी होती जिससे ज्यादा mAh बढ़ जाता। बट सेम टाइम पे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पर सैमसंग का क्लेम है कि S24 अल्ट्रा के मुकाबले S25 अल्ट्रा की बैटरी 1 घंटे एक्स्ट्रा चल रही है। वीडियो प्लेबैक की मैं बात कर रहा हूँ। देखो अगर ये बात सच है तो पॉसिबिलिटी एक ही होगी कि जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट नया प्रोसेसर आया S25 अल्ट्रा के अंदर, मे बी वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। बाकी चार्जिंग स्पीड पहले भी 45 वॉट थी,
आज भी 45 वॉट ही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस साल सैमसंग ने स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी यूज करा है। जैसे कि लास्ट ईयर S24 अल्ट्रा में 4 गैलेक्सी वाला स्नैपड्रैगन आया था ना, जिसमें थोड़ी सी क्लॉक स्पीड बढ़कर आई थी, सेम चीज S25 अल्ट्रा में भी हुई है। एंड ऑनेस्टली इसमें कोई शक की बात नहीं है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो है एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस जंप है, क्योंकि ये सेम प्रोसेसर मैं बाकी एंड्रॉइड फोन्स पे भी टेस्ट कर चुका हूं और हाईली केपेबल प्रोसेसर में से एक है। और अभी के लिए जितने भी बेंचमार्क्स और टेस्टिंग है मैं होल्ड पे रख रहा हूं, क्योंकि इसका एक अपडेट आएगा और मैं ऐसा होप कर रहा हूं उसके बाद बेंचमार्क्स और ज्यादा बढ़ेंगे। तो मुझे अपडेट तक का टाइम दो, उसके बाद मैं परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब सॉफ्टवेयर की बात करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। S24 अल्ट्रा जो है इतना पॉपुलर इसलिए था क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस फैंटास्टिक था, और ये चीज सैमसंग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और जो ये लेटेस्ट One UI 7 आई है ना इस S25 अल्ट्रा के अंदर, गाइस सिंपली बोलूंगा वेरी इंप्रेसिव। जनरल बातें बताऊं तो एंड्रॉइड 15 पे है और पहले की तरह 7 इयर्स के अपडेट सैमसंग इसमें प्रॉमिस कर रहा है। देखो जब S24 अल्ट्रा आया था ना, सैमसंग का फोकस था गैलेक्सी AI फीचर्स पे, बट इस साल AI के साथ साथ ना सैमसंग ने One UI 7 में पूरी रीडिजाइन कर दिया है UI। मतलब जो आइकन्स है वो बड़े कर सकते हैं, उनके नीचे से नेम हटा सकते हैं, जो नोटिफिकेशन सेंटर है वो पूरा रीडिजाइन कर दिया है। बट एक नई चीज आई है लॉक स्क्रीन में ही, मतलब नीचे वाली साइड ना, ये जो आप बार सी देख रहे हो इसे नाउ बार बोलते हैं। अब इसका सबसे बेसिक यूज तो भाई म्यूजिक प्लेयर में दिख जाता है, जो कि यहाँ पर ही हम प्ले पोज कर सकते हैं और इस पे टैप करेंगे तो पूरा एक्सपैंड हो जाता है और बहुत स्मूथ एनिमेशन है। बट इसी एरिया में अगर कोई टाइमर आपने चला रखा है वो आ जाएगा, मैप की डायरेक्शंस दिख जाएंगी, और यहीं पे नाउ ब्रीफ नाम का नया फीचर आया है जहां पर पूरे दिन में आपकी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। अगर आपने कोई सैमसंग की वॉच या रिंग पहनी है तो हेल्थ रिलेटेड डेटा आ जाएगा, या फिर वेदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ये सब लिखा होता है, अच्छा लगता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है लाइव स्कोर्स भी दिख सकते हैं अगर आप कोई मैच देख रहे हो तो। और एक थॉटफुल चीज भी है भाई कि अगर ऐप ड्रॉअर में मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ तो अब सर्च बार ना नीचे है, या फिर अगर मैं कैमरा ऐप ओपन करूँ तो देखो ज्यादातर सेटिंग्स नीचे मिल रही है। इसका फायदा ये है कि अब एक हाथ से फोन यूज करने में आसानी हो सकती है। और AI की बात करूं तो जितने भी फीचर लास्ट ईयर आए थे ना वो सारे इस फोन के अंदर मिलते हैं, जैसे कि चैट असिस्ट, सर्कल टू सर्च, नोट असिस्ट, बहुत सारे थे मतलब। बट क्या क्या नए AI फीचर्स है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर एक बड़ी चीज हुई है, गूगल का एक एडवांस AI है जेमिनी नैनो मॉडल, जो अभी तक सिर्फ पिक्सल फोन्स में देखने को मिलता था, बट अब सैमसंग फोन्स में भी आ गया है। अब इसका फायदा ये है कि जो AI है ना वो ऑडियो, इमेजेस, वीडियो सबको एनालाइज कर सकता है, और ये AI अलग अलग लैंग्वेज भी समझता है इंक्लूडिंग हिंदी। तो आप नॉर्मल हिंदी में से बात करोगे और चीजें सॉर्ट हो जाएंगी AI के थ्रू। गैलेक्सी AI, एक काम करो, मैं एक कार खरीदने की सोच रहा हूँ 10 से 15 लाख रुपए की इंडिया में, तो जितनी भी गाड़ियां अवेलेबल है वो सारी सर्च करके मेरी नोट्स ऐप के अंदर पिन कर दो। ठीक है, मैंने आपके नोट्स में 10 से 15 लाख रुपए की कारों की एक नई नोट बना दी है। तो यहाँ पर प्रॉपर लिस्ट बन चुकी है। ये चीजें सच में हेल्पफुल होती है कि नेचुरल लैंग्वेज में बात कर ली। एक और फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो भी दिखाता हूँ। अगर मैंने इस फोन से कोई वीडियो रिकॉर्ड करी और बैकग्राउंड में ट्रैफिक की आवाज है तो इसकी एडिट वाले ऑप्शन में अलग से आ जाएगा कि ट्रैफिक की नॉइज में कम या ज्यादा कर सकता हूँ, या फिर वैसे भी कोई बैकग्राउंड नॉइज है मैं उसको भी कम या ज्यादा कर सकता हूँ। बाकी सैमसंग ने स्पेसिफिकली प्राइवेसी की भी बात की है कि मैक्सिमम AI वाली चीजें जो है ना ऑन डिवाइस होगी, तो मिनिमम चीजें क्लाउड पे जाएंगी। आई होप इससे प्राइवेसी सच में इंप्रूव हो। और अगर S24 अल्ट्रा के कैमरे को मैं कंपेयर करूं S25 अल्ट्रा के कैमरे से, तो यहाँ पर एक चीज है कि इस साल एक नया 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस आया है। तो अल्ट्रा वाइड छोड़ के जो पूरा कैमरा सेटअप है वो S24 अल्ट्रा जैसा ही है। तो एग्जैक्ट बताओ तो 200 + 50 + 50 + 10 मेगापिक्सल का सेटअप है S25 अल्ट्रा में। अब कुछ नए फीचर बताऊं तो अगर आप इस फोन से पोर्ट्रेट मोड पे कोई भी फोटो खींचोगे तो आप बाद में ब्लर कम ज्यादा कर सकते हो, स्टाइल्स भी अलग अलग यूज कर सकते हो। और सैमसंग फोन में ना एक एक्सपर्ट रो होता है, अब उसमें एक फीचर आया है वर्चुअल एपर्चर, जहां पर f1.4 तक हम ले जा सकते हैं अपर्चर को, ज्यादा ब्लर आ जाता है। अब एक्सपर्ट रो में ये भी फीचर आया है कि हम 200 मेगापिक्सल की रॉ फोटो कैप्चर कर सकते हैं, जबकि S24 अल्ट्रा जो है 50 मेगापिक्सल की रॉ फोटो खींच पाता था। और मैंने कंपेयर किया, हाँ भाई डिफरेंस है। S25 200 मेगापिक्सल वाली फोटो ज्यादा डिटेल लेकर आ रही है, बट फाइल साइज देखो भाई 150 MB से भी ऊपर की फोटो है। एक और नया फीचर आया है गैलेक्सी लॉग नाम से, जहां पर हम लॉग वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कॉन्टिन्यूअस जूमिंग का भी फीचर आ गया है, जहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना धीरे धीरे हम जूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1x से सीधा 2x पे आ गए। अब फोटोज की बात करूं तो S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा दोनों की फोटोज साइड बाय साइड देखने के बाद आई बिलीव माइनर इंप्रूवमेंट्स है, जैसे कि कलर एक्यूरेसी पे ध्यान दिए इस बार। पहले S24 अल्ट्रा थोड़ी बहुत येलो फोटोज ली आता था, अब ऐसा नहीं हो रहा है S25 अल्ट्रा में। और कुछ कुछ जगह पे मेरे को हाईलाइट कंट्रोल S25 अल्ट्रा का बेटर देखने को मिला। और अगर जूम फोटोज में कैप्चर कर रहा हूँ वहां पर डिटेल
डिटेल इंप्रूव करी है S25 अल्ट्रा में। और अगर पोर्ट्रेट मोड से फोटो खींचते हैं तो S25 अल्ट्रा का ब्लर थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव रहता है, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर लगता है। और जो शटर स्पीड है ना वो थोड़ी इंप्रूव कर दी है, तो अब फास्ट मूविंग सब्जेक्ट बेटर तरीके से कैप्चर हो रहा है S25 अल्ट्रा में। और लो लाइट शॉट्स में भी स्लाइट इंप्रूवमेंट है कि स्लाइटली नॉइज रिड्यूस हुई है और डिटेल हल्की सी बेटर होती है। और सिमिलरली मैंने वीडियो भी कंपेयर करी, आई थिंक S25 अल्ट्रा जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जहां पर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा लाइट है बेटर तरीके से हैंडल कर पाता है। और फ्रंट वीडियो में भी जो कलर्स है वो थोड़े से इंप्रूव हुए। आई रिपीट, माइनर इंप्रूवमेंट्स है। मतलब लास्ट ईयर भी S24 अल्ट्रा का कैमरा मैंने आप लोग को ठीक ही बताया था, सिमिलरली S25 अल्ट्रा का कैमरा भी इस साल आई थिंक ठीक ही रहेगा। तो अगर सारी चीजों को सम अप करके देखा जाए तो एक चीज तो क्लियर है कि इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स मिलते हैं S24 अल्ट्रा के मुकाबले। इन शॉर्ट सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा जो है रिफाइनमेंट्स के साथ आया है, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि अगर आपको सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफरिंग चाहिए हो तो आप S25 अल्ट्रा को 100% कंसिडर कर सकते हो। ये था मेरा ओपिनियन। आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।